जादू हिंदी कहानियाँ। कांता अपने खेत से गुजारा करके घर चलाती थी। उसके तरबूज के खेत थे। गर्मी के मौसम में उसके पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज दिखाई देते थे। देखो आशा बेटी, कितनी अच्छी फसल हुई है। मीठे मीठे तरबूज। वो तो है माँ, तरबूज उगाने का अलग ही मजा है बेटी। इसलिए तो मैं भी आपकी तरह तरबूज ही उगाऊंगी। ये हुई ना बात, तुम अपनी खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाओगी। बिल्कुल माँ। खेतों का काम करके दोनों माँ बेटी घर लौटे। सुना आपने, आशा भी हमारी तरह किसान बनेगी और वो भी हमारी तरह तरबूज ही उगाएगी। हाँ, मैंने सोचा था कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ अलग कराऊंगा, पर अब तुम्हें भी खेती करनी पड़ेगी। अगर मेरा ये हाल नहीं होता तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखने पड़ते बेटी। ऐसा नहीं है पिताजी, मुझे तरबूज की खेती करना भी बहुत पसंद है। मैं बहुत पैसे कमाऊंगी और आप लोगों को एक बंगला बनाकर जरूर दूंगी। हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम कुछ बड़ा ही करोगी। पिताजी, मैं कृषि विज्ञान सीखना चाहती हूँ ताकि अपनी फसल को और भी बेहतर बना सकूँ। ठीक है बेटी, तो तुम दाखिला ले लो। ठीक है पिताजी। कुछ ही दिनों में आशा को कृषि महाविद्यालय में दाखिला मिल जाता है और वो गांव से दूर महाविद्यालय की हॉस्टल में रहने लगी। आशा को यहाँ विद्यालय बहुत पसंद था। तरह तरह के पौधे, फूल और भी बहुत कुछ। जब भी उसे घर से कॉल आता तो वो अपने घर पर कहती थी, माँ ये हॉस्टल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं। अच्छा है, तुझे सब कुछ तेरी मर्जी के ही मिल रहा है बेटी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब बस तरबूज की फसल कैसे बेहतर करते हैं, बस वो सीखना है। एक दिन आशा इंटरनेट में तरबूजों की जानकारी देख ही रही थी कि तभी उसका ध्यान एक दिल के आकार वाले तरबूज पर पड़ा। अरे वाह, ये तो दिल के आकार वाले तरबूज है। क्या ऐसे भी तरबूज हो सकते हैं? आशा ने और सर्च किया तो उसे चाइना के तरबूज के खेत दिखे, जहाँ छोटे से तरबूज पर बस एक प्लास्टिक का ढांचा लगाने से तरबूज दिल के आकार के ही उगते हैं। ये तो हम भी कर सकते हैं, पर ये ढांचा कहाँ मिलेगा? जरूर मैम को पता होगा। आशा मैम से मिलने गई। मैम, मैंने बताया था ना कि हमारी तरबूज की खेती है, तो मुझे ये ढांचा चाहिए जिससे दिल के आकार के तरबूज उगते हैं। इंडिया में तो कोई कंपनी ये नहीं बनाती, पर मेरी एक दोस्त है, उसकी प्लास्टिक कंपनी है। हम इस बारे में उससे बात कर सकते हैं, वो जरूर ये बना देंगे। आशा की मैम ने अपनी दोस्त को कॉल लगाया और उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई। मैं तुम्हें फोटोज भेज रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही चाहिए और पूरे के पूरे 100 पीसेस चाहिए। ठीक है आशा, मैंने ऑर्डर दे दिया है, 2 हफ्ते में बनकर आ जाएंगे और 100 पीसेस के पूरे 4000 रुपए हुए। ठीक है मैम, आप नहीं जानती कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मैंने तो बस तुम्हारी मदद की है, तुम अपने घर वालों की मदद करना चाहती हो ना, और मेरा तो काम ही है स्टूडेंट्स की मदद करना। अगले 15 दिनों तक आशा इंतजार करती रही और 15 दिनों के बाद आशा का पार्सल आ गया। उसने अपनी मैम को 4000 रुपए दे दिए। ऑल द बेस्ट आशा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फिर आशा अपने गांव की ओर चल पड़ी और गांव पहुंचकर आशा ने सभी छोटे तरबूजों पर दिल के आकार का ढांचा लगा दिया। अरे आशा बेटी, ये सब तुम क्या कर रही हो? देखते जाइए माँ, बड़ी कमाल की चीज है ये। पर ये सब है क्या? आपके अमीर बनने का नुस्खा। ये सब तुम क्या कर रही हो?
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसा मैं कर रही हूँ वैसा कीजिए माँ, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों तक आशा रोज तरबूजों की जांच करती थी, पौधों का ख्याल रखती थी और लगभग 1 महीने बाद आशा के खेत में दिल के आकार के ही तरबूज उगे। ये देखिए माँ, अरे ये तो बिल्कुल दिल के आकार के हैं, पर इसके आकार से हमें क्या फायदा? तरबूज तो तरबूज ही है ना। हाँ, लेकिन अब ये तरबूज स्पेशल है। आपके तरबूज पहले 40 रुपए में बिकते थे, अब ये 400 रुपए में बिकेंगे। पर कौन खरीदेगा इसे 400 रुपए में? वो भी मैंने सोच लिया है। अब सारे तरबूज टेम्पो में रखने में मेरी मदद कीजिए। दोनों माँ बेटी ने सारे तरबूज तोड़ लिए और उन्हें टेम्पो में भरकर शहर आ गए और एक मॉल के बाहर रुके और वो लोग मैनेजर से मिलने अंदर गए। सर, हम किसान हैं और हमारे पास स्पेशल हार्ट शेप तरबूज है। मैंने ऐसे तरबूज पहली बार देखे हैं। क्या दाम है इनका? 400 रुपए पर पीस। ठीक है, पर पहले मुझे 10 पीस ही चाहिए। अगर ये 10 पीस बिक गए तो मैं सारे के सारे तरबूज खरीद लूंगा। फिर मॉल में काम करने वालों ने दिल के आकार वाले तरबूजों को सबके सामने लगा दिया। जो भी मॉल में आ रहा था वो तरबूज देखकर रुक जाता है। आखिर एक औरत ने 2 तरबूज खरीद लिए, फिर कुछ और लोगों ने तरबूज खरीद लिए और सिर्फ 1 घंटे में ही 10 तरबूज बिक गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, पर मुझे यकीन था सर। फिर मैनेजर ने सारे तरबूज खरीद लिए और आशा को 40,000 रुपए दे दिए। फिर आशा ने सारे के सारे पैसे अपनी माँ को दे दिए। पहली बार में 100 तरबूज बेचकर इतने पैसे मिल गए। 40,000। गांव में 4,000 मिल जाए तो ये बहुत था। ये तो 10 गुना है बेटी। हाँ, अब हमें 1000 उगाने पड़ेंगे। फिर हर जगह आपका ही नाम होगा, टीवी पर दिल वाले तरबूज उगाने वाली विमला जी। आशा ने अपनी मैम से और ढांचे मंगवाए और फिर यहाँ दिल के आकार के तरबूज फेमस हो गए। जैसे ही मॉल में दिल वाले तरबूज आते सब बिक जाते। मॉल वालों को और आशा को बहुत मुनाफा होने लगा। फिर आशा ने कुछ ही महीनों में और भी खेत खरीदे और वहाँ भी तरबूजों की खेती करने लगे। हम तो सच में अमीर बन गए बेटी। तुमने सच कहा था बेटी कि तुम एक दिन बहुत पैसे कमाओगी। मुझे लगा था किसानी में उतना पैसा नहीं है। ये सब आप लोगों की दुआ है पिताजी। मुझे कल वापस महाविद्यालय जाना है और भी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है। हाँ, अच्छे से सीखो बेटी और हमारा नाम रोशन करो। अगले दिन आशा वापस अपने महाविद्यालय में लौट आई। यहाँ वो वनस्पति शास्त्र सीखने लगी और वहाँ गांव में उसकी माँ किसानों को तरबूजों पर ढांचा लगाना सिखाने लगी। आशा की एक छोटी सी खोज से तरबूज की खेती करने वाले किसानों की जिंदगी बदल गई। दिल वाले तरबूज मशहूर हो गए और इन्हें बेचकर गरीब किसान अमीर हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।